नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी सरकार इंतजार कर रही है कि अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का शरीर पूरी तरह से जवाब दे दे? 17 दिन का अनशन, 8.5 किलो से ज्यादा कम वजन, लगातार गिरती सेहत, लेकिन सत्ता की तरफ से एकदम सन्नाटा। एक शिक्षाविद और पर्यावरणविद के तौर पर भारत के चर्चित चेहरों में से एक सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर सत्ता की खामोशी टूट नहीं रही है। भले ही आने वाले हर रोज अब उनकी सेहत पर भारी पड़ने वाले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर 17 दिनों से बैठे सोनम वांगचुक की चिंताजनक तस्वीरें आ रही है, लेकिन सरकार के लिए सोनम वांगचुक जैसे कोई मायने ही नहीं रखते। वो चाहे जब तक अनशन पर बैठे रहे, अनशन पर बैठे बैठे चाहे मरणासन हो जाए, चाहे कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन सरकार के रवैये से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा कि उनकी मांगों पर कोई विचार किया जाने वाला है। सोनम वांगचुक का अनशन उनके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये जानने के लिए हर रोज उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। डॉक्टर उनके हाल से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अवगत कराते हैं। अभिजीत और उनके साथी हर रोज चिंतित होकर बयान जारी करते हैं, लेकिन जिन्हें उनके बयानों का संज्ञान लेना है वो तो मानो आंख और कान बंद करके बैठे हैं। न्यूज 24 के हवाले से छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि सोनम वांगचुक की सेहत कैसे लगातार गिरती जा रही है। आप कैमरा दिखा दीजिए एक बार सोनम सर के पास। देखिए उनकी हालत, देखिए उनकी हालत। 15 दिन से वो इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, क्या इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है कि एक बार आकर बात तो कर ले सोनम वांगचुक से, एक बार बात तो कर ले स्टूडेंट से। इसी देश के नागरिक है ना हम, हमारी वोट से इनकी सरकार बनी है ना, और ये हमारी नहीं सुन रहे। क्या लगा रखा है यार, मतलब ऐसी तानाशाही। अंग्रेज भी इतने क्रूर नहीं थे। जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए थे तब अंग्रेज भी बात करने आते थे, लेकिन ये सरकार बात तक करने को नहीं आ रही। जंतर मंतर से 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दर्जनों कैबिनेट मंत्री और सत्ताधारी दल के सैकड़ों सांसद रहते हैं। पूरी सरकार आसपास की ऊंची इमारतों में बैठी है, लेकिन जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की सुध लेने सरकार का कोई नुमाइंदा आने को तैयार नहीं है या किसी को भेजने का फैसला नहीं हुआ है। कभी भयंकर गर्मी, कभी जबरदस्त बारिश, कभी शरीर को पसीने से लथपथ करने वाली उमस, इन सब के बीच खाना छोड़कर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, उनके साथ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की जमात जो हर पल उनकी सेहत पर नजर रखती है। अब अनशन के 17वें दिन डॉक्टरों की चिंता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक का करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार गिर रहा है, ब्लड प्रेशर में गिरावट है, चिंताजनक है। उनकी निगरानी करने वाले डॉक्टरों का भी कहना है कि लंबा उपवास अब उनके शरीर पर गंभीर असर डाल रहा है। कई लोग उनसे अनशन खत्म करने की भी अपील कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग, बहुत सारे इस देश के नागरिक जो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक की सेहत उस स्थिति में ना जाए जहां से रिकवर करना उनके लिए मुश्किल हो, लगातार अपील कर रहे हैं कि सरकार आपकी नहीं सुनने वाली है। आप अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? लेकिन सोनम वांगचुक पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि आज सोनम सर के अनशन का 17वां दिन है। अब उनके शरीर की मांसपेशियां भी गलने लगी है और उन्हें असहनीय दर्द हो रहा है। मेरी तरह हर कोई उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहा है, लेकिन उन्होंने बेहद शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा कि मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए। सरकार से पूछिए कि वो बातचीत करने को तैयार क्यों नहीं है। हर बीतते दिन के साथ वांगचुक का वजन घट रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन सरकार और आंदोलनकारियों के बीच की दूरी कम होने का नाम नहीं। नीट पेपर लीक के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर देश के लाखों लोग चिंतित हैं। तमाम संगठनों के नेता, जैसा कि मैंने कहा, सिविल सोसाइटी के लोग, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, बहुत सारे युवा जो लगातार वहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश भर से ऐसे लोग जिन्हें अपने बच्चों की चिंता है, वो भी जंतर मंतर गाहे बगाहे अपनी सुविधा के हिसाब से लोग आ रहे हैं सोनम वांगचुक का हाल जानने के लिए। खासतौर से बीते 5-6 दिनों में जब से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतना तो करें कि अपने उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लें जिनके नकारेपन के सबूत के तौर पर देश भर में NEET के पर्चे लीक हुए, लाखों बच्चे मानसिक प्रताड़ना के शिकार हुए, 11-12 बच्चों ने जान दे दी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो जैसे तय कर लिया है
विरोध करने वाले किसी हद तक चले जाएं, सोनम वांगचुक जैसे लोग अनशन पर बैठे बैठे चाहे प्राण त्याग दें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर टस से मस नहीं होना। जंतर मंतर पर हर रोज कई छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के लोग आते हैं, जुटते हैं, पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाते हैं। कुछ लोग सोनम वांगचुक के मंच पर जाकर उनके अनशन को अपना समर्थन देते हैं, उनके मुद्दे को अपना समर्थन देते हैं, और तारीख का कैलेंडर बदल जाता है। मंच के पास कभी ज्यादा भीड़ होती है, कभी बारिश की वजह से सन्नाटा होता है। आसपास के टेंटों में कुछ कार्यकर्ता, कुछ समर्थक और कुछ संगठनों के लोग बैठे होते हैं। नाउम्मीदी से भरे कुछ चेहरे भी होते हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अब आगे का रास्ता क्या हो? मंच के पास ही आयशा के कुछ युवा भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके भी 17 दिन हो गए। जानकारी मिली कि हड़ताली जो युवा थे छात्र संगठन से जुड़े आयशा से, उनकी तबीयत खराब हुई। अब वहां शायद 3 युवा हड़ताल पर हैं, उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा जिनकी तबीयत खराब हुई। लेकिन बार बार कहूंगा, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं। आज भूख हड़ताल के 16वें दिन भूख के बारे में बात करते हैं। वो नहीं जो 16 दिन के बाद सोनम वांगचुक को लग रही है, मुझे लग रही है, आमीन मनीष को लग रही है। वो भूख जो सत्ता में बैठे लोगों को लगती है। आज साथी दीपक जो 21 साल के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और आज 16 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे, हाइपरवोलेमिक शॉक की वजह से उन्हें आज हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाइपरवोलेमिक शॉक क्या होता है मुझे भी नहीं पता था आज तक। जब आपकी बॉडी में वाइटल्स ऊपर नीचे होने की वजह से, ब्लड प्रेशर और फ्लूइड्स की कमी होने की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स तक खून जाना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं हाइपरवोलेमिक शॉक। आप सब ने सोनम वांगचुक को खड़े होने में दिक्कत होते हुए देखा होगा, चलते हुए दिक्कत होते हुए देखा होगा। हम 6 से शुरुआत किए थे जब 6 स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पे बैठे थे। आज हम 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्योंकि बाकी तीनों स्टूडेंट्स की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें उठना पड़ा। ये है इस प्रोटेस्ट की सच्चाई, जहां पे लोग एक निर्दयी राजा के सामने अपनी जान सैक्रिफाइस करके इस देश के छात्रों और नौजवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सबसे अपील है कि इस मूवमेंट से जुड़िए। जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चाहे वो यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स हों, सोनम वांगचुक हों, अभिजीत दीपके हों, और 20 तारीख के कॉल को जरूर ज्वाइन कीजिए। एक सप्ताह पहले मेरे ख्याल से 8 या 9 जुलाई को मैं भी जंतर मंतर गया था। उस रोज भयंकर बारिश हुई थी। सुबह जब मैं गया तब आकाश में बादल थे, लेकिन लगा कि कुछ शूट कर पाऊंगा, लेकिन जब पहुंचा तब तक इतनी बारिश हो गई कि सब वहाँ अस्त व्यस्त माहौल था। मंच पर हालांकि सोनम वांगचुक बैठे थे, लेकिन बारिश में शूट करने की स्थिति नहीं थी। सो मैं कुछ लोगों से मिलकर तो लौट आया, लेकिन इस सवाल मेरे भीतर भी मथता रहा कि आखिर कब तक सोनम वांगचुक ऐसे अनशन पर बैठे रहेंगे? कब तक? क्या वो दिन आएगा कि मोदी सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक से कोई संवाद शुरू होगा? और अगर संवाद शुरू भी हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उनकी मांग मान ली जाएगी? 2 दिन पहले बारिश से बचाव के लिए अभिजीत दीपके मंच के आसपास त्रिपाल लगाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले इसकी अनुमति नहीं देने को तैयार थे। दीपके पुलिस वालों से जूझते, जिरा करते और हर तरह से उन्हें मनाते नजर। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लग रही है यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार? हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या? दिख नहीं रहा है आपको? यहाँ से वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर। नहीं है ना, यहाँ ये मैं धूप में आ जाऊँ। नहीं अभी धूप है ना। नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है धूप आ रही है। आप हटा के दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज में कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाए क्या हमने? तो दिखाओ। जब धूप नहीं थी तब नहीं लगी। ये आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई ऐसा संगठन नहीं है। सोशल मीडिया पर एक संगठन बन गया चीफ जस्टिस के बयान के बाद, कॉकरोच वाले चर्चित कुख्यात बयान के बाद 22 मिलियन लोग जुड़ गए इंस्टाग्राम पर, और उसके बाद अभिजीत दीपके ने एक तय किया कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आंदोलन की शक्ल देंगे, और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की शुरुआत हुई 20 जून से, और उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ, जिसका जैसा कि बार बार कर रहा हूं 17वां दिन। सवाल यह है, मुद्दा जो अभिजीत दीपके ने उठाया है, कॉकरोच जनता पार्टी ने उठाया है, या सोनम वांगचुक जिस मुद्दे को लेकर वहां अनशन पर बैठे हैं, वो मुद्दा अहम है।
देश के लाखों छात्रों के लिए है, क्योंकि जिस तरह से पर्चे लीक हुए, पेपर लीक हुए और सरकार और सिस्टम के नाकारेपन को जिस तरह से छिपाया गया, लीपापोती की गई, और उसके बाद वही शिक्षा मंत्री आज भी बैठे हैं, तो यही तो मांग है। जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी है कि किसी मांग के दबाव में, किसी आंदोलन के दबाव में, विपक्ष के दबाव में किसी का इस्तीफा ये सरकार नहीं लेती है। झुकने के लिए सरकार को किसानों जैसी मोर्चाबंदी की जरूरत है जो 13 महीने चली थी, लेकिन सरकार को भी अंदाजा है इस बात का कि ये वैसी मोर्चाबंदी नहीं है। लेकिन इस मोर्चाबंदी या मंच पर जो कुछ लोग बैठकर रोज अपनी बात कह रहे हैं, या जो प्रदर्शन है, धरना है, इसमें खास शख्सियत है सोनम वांगचुक। उनकी अहमियत है कि अनशन पर अगर वो 17 दिन से हैं और अगर 10, 20, 25 दिन चला, 35, 40 दिन आगे खिसका, उनकी सेहत डिटोरिएट हुई तो क्या। सोनम वांगचुक 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने सरकार को बातचीत और समाधान के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो उनके पास अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अनशन शुरू हुआ तो पहले 2-3 दिन तक तो इसे एक सामान्य विरोध प्रदर्शन के तौर पर देखा गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका शरीर जवाब देने लगा। होता है जवाब, आज भी वो उसी हौसले के साथ टिके हैं, बैठे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए किसी को जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है, लेकिन मैं हटूंगा नहीं अनशन के अपने फैसले से जब तक सरकार मेरी मांग मानती नहीं। 4 जुलाई तक यानी अनशन के 7वें दिन उन्होंने सरकार से अपील की थी कि बातचीत का रास्ता निकाला जाए, लेकिन हालात नहीं बदले। आंदोलन जारी रहा और वांगचुक भी अपने फैसले पर अडिग रहे। 8वें दिन डॉक्टरों ने बताया कि उनका वजन 6 किलो कम हो गया, कमजोरी साफ दिखाई देने लगी, लेकिन उन्होंने कहा उनका संकल्प पहले जैसा ही मजबूत है। 10वें और 13वें दिन पहुंचते पहुंचते उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनका वजन गिर रहा था लगातार। उन्होंने खुद कहा कि अब भूख की अनुभूति लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज एक बार फिर तमाम पार्टी के नेताओं से अपील की गई है कि आपसी वैचारिक असहमतियों को छोड़कर इस शांतिपूर्ण आंदोलन को समर्थन देने के लिए आगे आए। सीजेपी की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, संजय राउत, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, उमर अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी, जेपी नड्डा और नितिन नवीन जैसे 20 नेताओं को 10 जुलाई को ऐसी चिट्ठी लिखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि इस अपील में बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी अपील की गई है। उसी चिट्ठी को सौरभ दास ने देखा, मैंने उसी लिस्ट को एक बार फिर से आज रीट्वीट किया है। इस बीच ये जरूर हुआ कि आम आदमी पार्टी, सीपीएम, टीएमसी के कुछ नेताओं ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। महुआ मोइत्रा, आतिशी को देखा, कल दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री गई थी। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो तो कई बार शायद गए। वो सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, कई दिनों तक अनशन किया, पदयात्राएं की, जेल की यातना झेली। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं। पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की। सीजेपी के मकसद और बैकग्राउंड को लेकर लगातार तरह तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर इस बीच चलती रहती है। पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ लिखा और बोला जाता है। तभी से जब से अभिजीत दीपके ने सीजेपी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दा अहम है और आज अगर उस मुद्दे के केंद्र में सोनम वांगचुक जैसी शख्सियत है जो 17 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, तो विपक्ष को इस मुद्दे पर उनका साथ देना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस और उसके छात्र संगठन ने देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कई राज्यों में एनएसयूआई के छात्रों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले झेले और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से, कांग्रेस नेताओं ने भी
धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। ये इस सरकार की फितरत है। अब आज अगर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक बैठे हैं तो ये उम्मीद करना सरकार से कि 15 दिन, 14 दिन, 13 दिन, 16 दिन, 17 दिन हो गए, इसलिए सरकार सोनम वांगचुक से बात करने लगेगी और बात करके सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ले लेगी, जिसकी मांग को लेकर सोनम वांगचुक बैठे हैं, तो ये तभी सरकार से उम्मीद कर सकते हैं जब आप इस सरकार को और इसकी फितरत को नहीं समझते हैं। हमने तो बहुत बार देखा है, इसी जंतर मंतर पर किसानों के आंदोलन को लेकर, पहलवानों के आंदोलन को लेकर और कई तरह के आंदोलन को लेकर सरकार का रवैया हमने देखा है। महिला पहलवानों को जिस तरह से घसीटा गया इसी जंतर मंतर पर, उस दिन जिस दिन संसद चलो का ऐलान किया था, उनके साथ जिस तरह से सलूक किया गया वो इतिहास में दर्ज है। सड़क पर घसीट कर उन्हें थाने ले जाया गया था और जंतर मंतर से उनके टेंट और पंडाल को तोड़ दिया गया था। ये सब इसी जंतर मंतर पर हुआ और कई बार ऐसा हुआ। अब सीजेपी ने भी 20 जुलाई को संसद चलो का नारा दिया है। जिस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा उसी दिन देश भर से लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई है। यहां से सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके की अगुवाई में संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखना है कि उस दिन क्या होता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने आज सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। केजरीवाल ने तो यह भी कहा कि 16 जुलाई की शाम 5 बजे जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक और आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देंगे। वैसे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं, जैसे शुरू में भी मैंने कहा, आतिशी से लेकर और संजय सिंह और तमाम नेता पहुंचे और ऐसा माना भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से अभिजीत दीपके के करीबी रिश्ते थे, रहे हैं और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब ये मुद्दा अहम है क्योंकि उस मुद्दे के केंद्र में सोनम वांगचुक है। एक और इशू के ऊपर जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अभी उनका धरना चल रहा है कि किस तरह से पेपर लीक के खिलाफ उन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। सोनम वांगचुक वहां पे कई दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए और सिस्टम्स ठीक करने चाहिए ताकि आगे से कभी भी कोई पेपर लीक ना हो और बच्चों को परेशानी ना हो। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा उनको समर्थन अपना देने के लिए। इसके पहले संजय सिंह जी और आतिशी जी भी वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। आज ही अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक की सेहत पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा कि सोनम वांगचुक से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है क्योंकि उनमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए वो आमरण अनशन पर हैं, वो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों से सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई अपेक्षा निरर्थक है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई मोल नहीं है। ये अखिलेश यादव ने लिखा और भी बहुत कुछ लिखा। उद्धव ठाकरे ने भी आज सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। कई किसान संगठन भी जंतर मंतर जा रहे हैं छिटपुट तौर पर। सोनम वांगचुक की गिरती सेहत को देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग जीडी अग्रवाल की कहानी याद दिला रहे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रहे जीडी अग्रवाल इसी मोदी सरकार में गंगा को बचाने के लिए 22 जून 2018 से अनशन पर बैठे थे। गंगा में अवैध खनन और बड़े बांधों का विरोध कर रहे थे। गंगा की सफाई के लिए कानून और उसमें जनता की भागीदारी चाहते थे। अनशन से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को 2 चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। अनशन के 19वें दिन पुलिस ने उन्हें जबरन धरना स्थल या अनशन स्थल से हटा दिया और आखिर 111 दिनों के अनशन के बाद उनकी मौत हो गई। आज सोनम वांगचुक को लगातार कमजोर होते देखकर बहुत से सारे लोग सोशल मीडिया पर वो कहानी याद दिला रहे हैं। डर सामने खड़ा है। सवाल यह है कि क्या सरकार उसी तरह से सोनम वांगचुक को उनके हाल पर छोड़ देने वाली है या फिर सरकार पर सोनम वांगचुक के इस अनशन का कोई असर होगा? फिलहाल तो ऐसी संभावना नहीं दिखती। और सरकार का रवैया सोनम वांगचुक को लेकर क्या रहा है, जिस तरह से उन्हें लद्दाख में
राष्ट्रद्रोही देशद्रोही घोषित करके सलाखों के पीछे भेजा गया और लंबे वक्त तक जेल में तब तक रहे जब तक सरकार मजबूर नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट का रुख देखकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। जरूरत इस बात की है कि तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर सोनम वांगचुक के साथ तो जरूर खड़े